जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे ताकतवर साधना लेके आ रहा हूं, जो कि तंत्र क्षेत्र की, अघोर क्षेत्र की एक सबसे गुप्त क्रिया है और एक सबसे ताकतवर क्रिया है। यह साधना आपकी जिंदगी को पूरे रूप से बदल देगी, पूरे के पूरे रूप से बदल देगी, क्योंकि यह शक्ति साल के भीतर सिर्फ एक बार सिद्ध होती है, वो भी किसी शुभ दिन के ऊपर। जहां तो वो शिवरात्रि, जैसे भी शिवरात्रि आ रही है, जहां होली का दहन के दिन, या होली के दिन, या किसी भी दिवाली के दिन, या किसी भी दशहरे के दिन, या किसी भी सूर्य ग्रह के दिन, यह साधना सिर्फ एक दिन ही सिद्ध होती है। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के भीतर, इस साधना के भीतर, विरूपा योगिनी है इसका नाम, विरूपा योगिनी के बारे में जो पूर्ण जानकारी है आपको, ये किस तरीके से साधना की जाती है और ये क्या कर सकती है आपकी, ये आपकी जिंदगी किस तरीके से बदल सकती है, उसके बारे में हर चीज आपको बताई जाएगी। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए आप। अब बढ़ता हूं, ये कार्य क्या करती है। ये आपके दो कार्य करेगी ये शक्ति। पहली चीज, ये आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के बारे में बताएगी ये शक्ति। दूसरी चीज, ये जो शक्ति है विरूपा योगिनी, ये कहीं से भी आपके लिए धन ला के दे सकती है आपको। जैसे कहीं पर भी कोई सामान पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, ये उसको बहुत आसानी से उठा के लेके आ सकती है ये चीज, और धन की बरसात भी कर सकती है ये चीज। जो लोग बोलते हैं ये चीज नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है। 1-1 लाख की शर्त है उनके लिए, खुली शर्त है उनके लिए। ऐसा होता है, करके देखिए, क्योंकि करने के बाद ही पता चलता है, जब आप उस चीज को सिद्ध करते हैं, उसका महत्व क्या होता है, ये उसके बाद ही पता चलता है। ये शक्ति कहीं से भी कुछ भी उठा के लेके आ सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। अब कई लोग के सवाल आते हैं इस प्रकार के भी, अगर कहीं से कोई भी सामान लेके आ सकती है, कुछ भी इस तरीके से कर सकती है ये चीज, तो हम क्यों नहीं करते? करते हैं, हम भी करते हैं, क्यों नहीं करते? हर चीज का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने कोई चीज सिद्ध की है, हम भी उन चीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इंसान ये चीज बोलता है भी, आप इस चीज को करके दिखाइए हमारे सामने, तो इस चीज का खुला चैलेंज है मेरा उस इंसान के लिए, और खुली ऑफर है उस इंसान के लिए। 10-10 लाख की आमने सामने खुली शर्त रखता हूं मैं उस इंसान के लिए। 10 लाख वो रखे और 10 लाख मैं रखता हूं मैं, और उसकी आंखों के सामने ये चीज दिखाऊंगा भी, किस तरीके से ये शक्ति पैसे उठा के कहीं से भी कहीं लेके जा सकती है ये चीज। और ये खुली ऑफर है, ये मेरी खुली शर्त है मेरी इस चीज के लिए। लोग सवालात करते हैं, लोग बोलते हैं भी फ्री में उनको हर चीज दिखा दी जाए, फ्री में उनको हर चीज ये करके दिखा दी जाए। फ्री में तो कुछ भी दिखाया नहीं जाता, हमने भी मेहनत की है, और शक्तियों की इस तरीके से नुमाइश की जाए, ये तो किसी विधान में नहीं लिखा है भी। कोई भी मुंह उठा के चल के आ जाए और बोले भी हाँ जी हम आपको दिखाओ जी, हमें यकीन नहीं है, तो मैं बोलता हूं 10 लाख वो रखे, 10 लाख मैं रखता हूं मैं। अगर ना दिखा पाया तो मेरा 10 लाख उठा के ले जाए। ये इतनी ताकतवर शक्ति, अगर दिखा दी तो अपना 10 लाख वहीं पर छोड़ जाए। और ये बिल्कुल लाइव में दिखाऊंगा मैं ये चीज, बिल्कुल लाइव के भीतर। ये खुला चैलेंज है मेरा इस चीज का, खुली ऑफर है इस चीज की। कोई भी आ सकता है पूरे यूट्यूब से, कोई भी इंसान। फ्री में शक्तियों की कभी नुमाइश नहीं की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इस चीज के ऊपर। ये क्रिया किस प्रकार से की जाती है? ये क्रिया ये क्रिया सिर्फ एक दिन की क्रिया है, जैसे शिवरात्रि, होली का दहन, होली, दीपावली, ठीक है, दशहरा और कोई भी ग्रहण के दिन। इसके भीतर जो सामग्री लगती है, इसके भीतर सामग्री आपको बताता हूं क्या क्या सामग्री लगती है। ये क्रिया, पहली तो चीज, आपको घर से बाहर कहीं करनी है ये क्रिया। घर के भीतर है कि ये क्रिया नहीं होगी ये क्रिया, क्योंकि तामसिक क्रिया है, घोर की क्रिया है, तो घर के बाहर ही क्रिया होगी।
इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है? एक तो आपको बकरे का खून चाहिए होता है, दूसरी बकरे की कलेजी चाहिए होती है आपको, जो बिना कटी आपको चाहिए होती है, जिसके आपको छुरी नहीं लगवानी होती है। तीसरी चीज इसके भीतर आपको क्या चाहिए होती है? तीसरी चीज इसके भीतर आपको चाहिए होती है, जो जिस बकरे की आपके पास कलेजी है और जिसी बकरे का आपके पास खून है, उसी बकरे के चारों पांव आपको चाहिए, और उसी बकरे की चाहिए, बकरी की नहीं। इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति है, ठीक है, वो हमेशा नर बलि लेती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए, वो हमेशा नर बलि लेती है। नर के भीतर बकरी नहीं आती, बकरा आता है। और जिस बकरे का आपके पास खून है, कलेजी है, और उसी बकरे के आपको चारों पांव चाहिए होते हैं। इस क्रिया के भीतर करना क्या है? इस क्रिया के भीतर आपको घर के बाहर जाना है, किसी भी जगह के ऊपर। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, आपको एक गुप्त मंत्र है, वो बताया जाएगा आपको उस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अपने घर से बाहर निकलना है। उस मंत्र का उच्चारण किए बिना आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ये चीज का भी आपको खासकर ख्याल रखना होगा, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी है। सिद्धि तभी होती है जब आप किसी भी चीज को पूर्ण रूप से करते हैं और पूरी तैयारी के साथ, सही तरीके से। जैसे आप किसी स्थान पर पहुंचते हैं, कोई भी जगह, जैसे मैंने आपको बताई, बाहर कोई भी जगह हो, खाली स्थान हो, आपने करना क्या है? वहां पर पहुंच के सारी सामग्री अपनी रख देनी है। आपने अपने एक तरफ त्रिकोना, ठीक है, त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज हवन कुंड तैयार करना है। ठीक है, दूसरी तरफ आपको एक गोल घेरा तैयार करना है। दूसरी तरफ आपको एक तरफ त्रिभुज तैयार करना है, ठीक है, घेरा, और दूसरी तरफ आपको गोल घेरा तैयार करना है। आपको इसके भीतर 5 मोमबत्तियां भी चाहिए, आपको इसके भीतर 5 नींबू चाहिए, आपको इसके भीतर सिंदूर चाहिए, आपको इसके भीतर 4 कपूर चाहिए, आपको इसके भीतर माचिस चाहिए, आपको इसके भीतर, और एक शराब की पूरी बोतल चाहिए आपको इसके भीतर, और एक गुप्त यंत्र आता है, ठीक है, जिसको बना के, ठीक है, उस यंत्र को आपने उस जो त्रिभुज बनाया है उसके भीतर आपको रखना है वो यंत्र। थोड़ी सी आपको शमशान की राख चाहिए इसके भीतर, थोड़ी सी शमशान की राख चाहिए आपको इसके भीतर। वही राख आपको, जो त्रिभुज आपने बनाया है, वो आपको उसके भीतर आपको वो राख रख देनी है, उसके ऊपर आपने यंत्र को रख देना है। जो मैंने 5 मोमबत्ती बनाई है, उसके भीतर आपको 3 मोमबत्ती जो त्रिभुज बनाया हुआ है, आपने उसके भीतर लगा देनी है, उसके तीनों कोनों के ऊपर लगा देनी है। जो बाकी 2 मोमबत्ती बचेगी, वो एक आपको अपने दाएं तरफ रखनी है आसन के, एक आपको अपने बाएं तरफ रखनी है। जो सारी सामग्री होगी, ठीक है, वो आपको अपने जो गोल घेरा बनाया है, दूसरी तरफ आपको अपनी बाईं तरफ घेरा बनाना है, आपको वो सामग्री उसकी तरफ रख देनी है। सामने आपको एक ही दीपक जगाना है, ठीक है, एक दीपक जगाना है, तेल का आपको दीपक जगाना है अपने सामने आपको। बस यही सामग्री है इसके भीतर, यही सामान है इसके भीतर। इसके भीतर आपको करना क्या है? अब आगे बढ़ते, इसके भीतर करना क्या? इसके भीतर आपको जो आसन लगेगा वो भी आपको काले रंग का चाहिए होगा, वस्त्र रहेंगे वो भी आपके काले रंग के रहेंगे। दिशा इसके भीतर कौन सी होगी? दिशा इसके भीतर होगी, वो होगी पश्चिम दिशा इसके भीतर होगी। जो आपने सामने अपने दीपक जगाया, उसकी जो बाती है, वो बाती आपको अपनी तरफ उसकी नहीं करनी है, वो बाहर की तरफ आपको करनी है। इन चीजों का खासकर आपको ख्याल रखना होगा। हर चीज को आपने कीलन लगा के, हर घेरे के भीतर, जैसे घेरा बताया मैंने, घेरे को कीलन लगाना आपने, उसके भीतर सामग्री रखनी है। क्यों? जब भी वो शक्ति आएगी वो आपसे भोग मांगेगी। अगर आपने घेरा नहीं लगाया हुआ तो वो अपना भोग लेके चली जाएगी, आपकी कोई बात नहीं सुनेगी, आपका कोई कार्य नहीं होगा। इसी वजह से आपको घेरा लगाना है कंपल्सरी, और खुद को भी बिना बॉडी कवच के और बिना सुरक्षा घेरे के आप इस साधना को मत करिए, भूलकर भी मत करिए। ये साधना सबसे ताकतवर साधना है। वो जैसे ही आप मंत्रों का, इसके भीतर मंत्रों की संख्या जो है वो है 2 घंटे की जप है इसके भीतर। सिर्फ 2 घंटे आपको मंत्र का जप करना है। आपको जो आपने शराब ली है अपने सामने, ठीक है, उस शराब से आपने अपने घेरे के बाहर एक चक्कर लगा देना है, जो त्रिभुजा उसके बाहर एक चक्कर लगा देना है। जो जिस घेरे के भीतर आपने सारा सामान रखा है, जो बकरे की कलेजी वगैरह रखी है, टांगे रखी है, वो उसके इर्द गिर्द भी आपको लगा देना है। थोड़ी एक एक बूंद शराब की आपको उस दीपक में भी डालनी है, और बोतल को खोल के अपने सामने रखना है आपको। जैसे आप मंत्र का उच्चारण करेंगे,
जैसे आपका आधा घंटा बीत जाएगा, आपने शराब को उठाना है, थोड़ी सी जो धार है शराब की, ठीक है, वो आपको दीपक के पास, अपने सामने दीपक के, वो आपको गिरा देनी है। एकदम से जैसे जैसे मंत्र उच्चारण करेंगे आप, आपके जो सामने इर्द गिर्द, आपके सामने पूरे तरीके से एक धुआं घूमना स्टार्ट हो जाएगा, सफेद रंग का वो धुआं होगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी एक आकृति बनती जाएगी, वो पूर्ण रूप से काले रंग की आकृति एक ले लेगी। वो वैसे ही आपको आवाजें सुनाई देने स्टार्ट कर देगी उस योगिनी की भी, क्यों बुलाया है, किस वजह से बुलाया है। ये क्रिया आपको पूर्ण रूप से, ये क्रिया आपको बता रहा हूं, ये 2 घंटे की सिर्फ क्रिया है। इसके भीतर पूर्ण रूप से होता क्या है वो बताता हूं मैं। जैसे ही 1 घंटा बीतेगा, ये आपके साथ होना चालू हो जाएगा, उसकी आकृति बिल्कुल ब्लैक शैडो जिसको बोला जाता है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसकी पूर्ण रूप से उस समय शक्ल नहीं आएगी। जैसे ही वो आपसे बातचीत करेगी भी, मुझे भोग चाहिए, आपने उसको एक चीज बोलनी है भी, अपने पूर्ण रूप के भीतर आ जाओ, मैं तुम्हें भोग दे दूंगा मैं। अगर वो नहीं आ रही, अगर तो वो आ गई वेल एंड गुड, आप उससे वचनबद्ध होइए, ठीक है, तो करिए। नहीं आती है तो आपको एक वध मंत्र होता है, योगिनी वध मंत्र, आपको उस मंत्र का इस्तेमाल करना है पूर्ण 20 मिनट के भीतर। जैसे ही आप उस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे, आपके सामने जो काली जो छाया मैंने बताई आप लोगों को, आकृति, उसके भीतर में से एक ज्वाला आग निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आग निकलेगी, वो पूर्ण रूप से अपने पूरे रूप में, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप के भीतर आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्रिया करनी, जैसे ही वो आती है, आपने उससे पूर्ण रूप से वचन लेने हैं। आपको क्या कार्य करने, ये 2 कार्य करती है वो, जो मैंने आप लोगों को बताए। आपने उसको वचन लेने हमेशा के लिए, वो आपके साथ रहे, आपके हमेशा के लिए ये 2 कार्य करे। ये सबसे ताकतवर क्रिया, इसको ध्यान से करना है, बिना घेरे के कभी इस क्रिया को नहीं करना है। इस क्रिया को मैं अपने शिविर के भीतर भी करवाऊंगा, अपने सानिध्य के भीतर भी रह के करवाऊंगा इस शिविर, इस साधना को मैं। जो इंसान करना चाहता है वो करके देख सकता है, ये सबसे ताकतवर क्रिया है। मंत्र जिसको चाहिए होगा, उसकी ज़कात अदा होती है, वो मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकता है, मंत्र ले सकता है इस चीज का। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।